तो फिल्म घूमती है ओरहान के इर्द गिर्द, जो कि सिक्किन 3 का ही एक कैरेक्टर है, जिसने अपनी बीवी कदर के मरने के बाद में दूसरी दुनिया की एंटिटी यानी कि फीमेल जिन को कैद कर लिया था और उसको कदर समझकर प्यार किया। और ओरहान का प्यार इतना ज़्यादा गहरा था कि उस जिन्नी को भी ओरहान से प्यार हो गया था, जिसके चलते ओरहान ने अपने माँ बाप को भी खो दिया, क्योंकि जिन अपनी बेटी को वापस चाहते थे। और अंत में कदर के भाई ने ओरहान के द्वारा किए गए स्पेल को तोड़ दिया, जिसके बाद ओरहान दिमागी रूप से थोड़ा सा अपसेट हो गया था। अब दोस्तों, जिन्होंने सिक्किन 3 नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। सिक्किन 3 के अंत में एक सीन आता है जहाँ पर ओरहान कदर के कब्र के पास था और पीछे आज़ान हो रही थी, बट उसी वक्त वहाँ पर कदर की रूह ओरहान को दिखती है। तो मेरे हिसाब से ये वो मोमेंट था जब ऊपर वाले ने ओरहान को एक गिफ्ट दिया कि वो लोगों की मदद कर सकता था, क्योंकि ओरहान का प्यार बहुत ज़्यादा गहरा था। अब ऊपर वाला कदर को वापस तो नहीं दे सकता था, लेकिन उन यादों के ज़रिए ओरहान को ताकत मिलती थी और ऊपर वाले के दिए इस तोहफे से ओरहान सबकी मदद किया करता, जैसे सिक्किन 4 में उस बच्चे की मदद ओरहान ने की थी। अब सिक्किन 6 में इस तोहफे को लेकर ओरहान को डाउट शुरुआत से ही रहते हैं, क्योंकि वो कदर की यादों को भुला नहीं पा रहा था। वो कोशिश करता है कि कदर की सभी चीज़ों को जलाकर राख कर दे, लेकिन कदर के प्यार के जुनून में उसने जो पाप किए वो उसके सामने बार बार उसकी माँ के रूप में आकर उसको डराया करते थे। हालांकि ओरहान ने खुद को ऊपर वाले के सामने न्यौछावर कर दिया था, पर स्टिल उसके मन में कुछ डाउट थे। ओरहान बार बार खुद को किसी दूसरी दुनिया में पाया करता था, जो कि एक अंधेरी दुनिया थी। तो ये अंधेरी दुनिया सिग्निफाई करती है कि ओरहान अभी भी अपने किए हुए सिन के गिल्ट में था, और इस तोहफे के चलते वो खुद को बार बार इसी जिन्स की दुनिया में पाता था, बट वो हर बार बच जाया करता। अब ओरहान का टीचर उसको कुछ चीज़ें बयां करता है कि ये अंधेरी दुनिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और ओरहान काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास ऊपर वाले का दिया तोहफा है। पर उसने जो पाप किए थे उसके लिए वो आज भी खुद को कसूरवार ठहराता है, और वो कदर को भी भूल नहीं पाया था, जिसके चलते इस अंधेरी दुनिया के जिन्नात उस पर हावी होकर उसको मार सकते थे। ओरहान को वो इस अंधेरी दुनिया से दूर रहने का मशवरा देता है, और एक बात और कहता है कि ये जो शक्ति उसके पास है वो एक तोहफा है या फिर एक शाप, वो उसको खुद पता लगाना होगा। अब दूसरी तरफ हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि काफ़ी खुशहाल दिखाई देती है, बट असल में बात काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। नाउ आई विल बी चेंजिंग नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स ताकि आपको अच्छे से मूवी समझ आ जाए। सबसे पहले एक कपल है, लीज़ा और रॉबर्ट, जिनकी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी लिली, इज़ाबेला और सोफिया, लीज़ा की बहन मेडिसन और मेडिसन का पिता जेम्स। अब घर के अंदर होता ये है कि एक अनजान औरत आती है जो कि घर के बेसमेंट में जाकर कुछ काला जादू कर देती है, जिसके चलते लीज़ा की बड़ी बेटी लिली को एक जिन पोसेस कर लेता है, और उसको बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि उसने अपनी पूरी फैमिली को ही जान से मार दिया है, और ये एंटिटी उसको पूरी तरह से रोज़ डराती है, जिसके कारण से वो अच्छा फील नहीं करती। लेकिन स्टिल लीज़ा का ये कहना था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो उससे बहुत प्यार करती है। मीनवाइल हम घर के अंदर ये देख पाते हैं कि सभी मेंबर्स ने अपने अंदर कुछ ना कुछ राज छुपाया हुआ है, एक्सेप्ट फॉर द ट्विन सिस्टर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मासूम थी। सबसे पहले बात करते हैं लीज़ा के ड्रीम्स के बारे में। तो लीज़ा को ये सपना आता है कि लिली इज़ाबेल और सोफिया को अपने साथ खेल में शामिल कर रही है, और फिर वो लीज़ा को मारने के लिए आ रही है, लेकिन ये एक ड्रीम होता है। बात करें लीज़ा के पिता जेम्स की, तो वो अपनी मरी हुई बीवी सोफ़ी की आवाज़ सुनता है और खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। सोफ़ी के रूप में जिन्स उससे कई सारे काम करवाता है, और उसको डराने का रीज़न ये था कि सोफ़ी काफ़ी बीमार रहा करती थी, और जेम्स ने उसको दर्द से छुटकारा दिलवाने के लिए उसको मारना चाहा, बट वो ऐसा कर नहीं पाया था, और इसी डर में उसकी बीवी सोफ़ी की मौत हो गई थी। तो ये सब भी ड्रीम थे जो कि जेम्स को आ रहे थे। ट्विन सिस्टर्स को ये ड्रीम आता है कि उनकी बड़ी बहन लिली खतरे में है, और वो उसकी आवाज़ उनको एक कुएं से आ रही है, और वो दोनों उसका पीछा करते करते वहाँ पर चली जाती है। अब ये सारे ड्रीम्स वो दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन लिली से भी डिस्कस करती हैं, और बस यही कहती हैं कि वो कहीं भी लिली के साथ जाएंगे,
क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। बात करें लीजा की बहन मेडिसन की, तो वो सीक्रेटली लीजा के पति रॉबर्ट से प्यार किया करती थी, जो कि एक फ़ोटो को देखकर साफ साफ पता चलता है। वो एक फ़ोटो में बाकी सभी को मोड़ देती है, जिससे बस वो और रॉबर्ट ही साथ में बच जाते हैं। मेडिसन एक नर्स की तरह हॉस्पिटल में काम किया करती थी और उसका सबसे बड़ा राज ये था कि उसको बच्चे नहीं हो सकते थे, जिसके कारण से वो बच्चों को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ करती थी। इनफैक्ट उसको सपनों में लिली के रूप में जिन्स आकर डराते हैं कि उसके कबर्ड में जितने भी बच्चों के खिलौने थे वो सब खून में लथपथ है और उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। तभी अचानक से ही लिली उसको एक बच्चा देती है, ये कहते हुए कि ये रहा उसका बच्चा, और वो जानती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। बट ये भी एक ड्रीम था। इनफैक्ट घर के अंदर जो इवल जिन था वो उसको ये भी सपना दिखाता है कि लीजा ने अपनी दोनों बेटियों को जान से मार दिया है, और सेम चीज़ ये जिन लीजा को घर पर बताता है। बट असल में ये सब कुछ एक ड्रीम था। बेसिकली यहाँ पर हो ये रहा था कि ये जिन जो है वो इन सभी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट कैरेक्टर रॉबर्ट, तो रॉबर्ट के ज़रिए हमको ये पता चलता है कि जिस औरत ने इस घर में काला जादू किया है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप मदर है, जो कि पूरी प्रॉपर्टी खुद के लिए चाहती है। उसको रॉबर्ट के पिता काफ़ी कुछ देकर गए थे, लेकिन उसको सब कुछ खुद के लिए चाहिए था, जिसके लिए उसने इस घर में काला जादू किया ताकि सब कुछ उसको मिल जाए। रॉबर्ट को अपनी स्टेप मदर एक जिन के रूप में दिखती है, जो कि उसको ये कहती है कि इस इवल को उसने लिली पर इसलिए छोड़ा है ताकि सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। बट ये एक ड्रीम था। सेकेंडली उसको मेडिसन का एक इवल रूप दिखता है, जो कि उससे ये कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसको भी बच्चे चाहिए। बट स्टिल ये भी एक ड्रीम था। अब घर जाकर देखने पर रॉबर्ट को वही फ़ोटो मिलती है जिसके अंदर मेडिसन ने सिर्फ उन दोनों की ही इमेज को सही सलामत रखा था, जिससे वो भी ये समझ जाता है कि मेडिसन के मन में उसके लिए फीलिंग्स है। मीनवाइल ओरहान डेविल से यह डील करने की कोशिश करता है कि उसने अपनी गलती मान ली है और वो सब उसको अकेला छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ओरहान अब खुद को जिन्स की दुनिया में पाता है और उसके सामने जिन के रूप में उसकी माँ बैठी हुई थी, जो कि उसको अपना पाप भूलने नहीं दे रही थी। डील सक्सेसफुल होने के बजाय उसको लिली की एक झलक दिखाई देती है कि उसको किसी इविल ने पोजेस किया हुआ है। अब हम रॉबर्ट की स्टेप मदर को देखते हैं, जो कि एक होजा के पास जाती है कि वो सब कुछ पहले जैसा कर दे, क्योंकि उसने जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हुआ। ये जिन्स उसको भी आकर डरा रहे थे, बट होजा का ये कहना था कि उसने उसको पहले ही इन सब चीज़ों के लिए आगाह किया था और अब ये सब उसको खुद झेलना होगा। इसमें अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो लीजा के घर में बेसमेंट में जाकर इस कर्ज के ओरिजिन को ढूंढने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर लिली के रूप में जिन खड़ा होकर कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और वो भी अब मारी जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि लिली के अंदर का जिन रॉबर्ट के पिता को मरी हुई दुनिया से वापस ला के उसको दिखवाता है कि उसके मरने के बाद और इतनी प्रॉपर्टी देने के बाद भी ये औरत लालची थी और ये सब कुछ खुद पाना चाहती थी रॉबर्ट की असली माँ को मारकर। बट ये सब उस पर ही भारी पड़ गया, जिसके चलते अब उसको भी मरना होगा। दूसरी तरफ घर के अंदर अब जेम्स को उसकी वाइफ सोफी के रूप में जिन आकर मार देता है, जिसके चलते अगले दिन उसका ब्यूरियल रखा जाता है और वहाँ पर ओरहान भी होता है, जो कि लिली को देखते ही समझ जाता है कि इसके अंदर कोई ईविल है। ओरहान इस ईविल को उसका शरीर छोड़ने को कहता है, लेकिन ईविल उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उस रात ओरहान उसी घर के बेसमेंट में जाता है और ईविल से रिक्वेस्ट करता है कि इस शरीर को छोड़ दे, लेकिन वो उसको कदर की याद दिला देता है, जिससे ओरहान वहाँ से बाहर आ जाता है, क्योंकि अभी तक भी वो कदर को भूल नहीं पाया था। ओरहान अपने टीचर के पास जाता है और वो ये बताते हैं कि ईविल विंग्स कमज़ोर और मासूम शरीरों को इसलिए काबू करते हैं ताकि वो उन पर आसानी से काबू कर सके, और ऐसे शरीर में जाकर वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। लिली के घर में जाना और जेम्स के ब्यूरियल पर उसका लिली से टकराना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जिसके चलते उसको उस बच्ची की मदद करनी चाहिए। बट ये ओरहान पर डिपेंड करता है कि वो इस शक्ति को गिफ्ट मानता है या फिर एक कर्स। इनफैक्ट यहाँ पर भी ईविल ओरहान को मारने की कोशिश करता है, पर वो काफ़ी स्ट्रांग था और वो बच जाता है। लीजा अब अपनी दोस्त एमा को बताती है कि वो काफ़ी परेशान है। हालांकि इनका रिलेशन मूवी के अंदर क्लैरिफाई नहीं किया गया है, बट आई बिलीव दे आर फ्रेंड्स।
एमा बच्चों के साथ उसको अपने घर पे आने को बोलती है, बट वो उससे कुछ भी नहीं कह पाती। लेकिन अपने फादर की मौत से वो इतना ज़्यादा परेशान थी कि वो एमा के घर पर अपनी दोनों बेटियों को लेकर जाती है, बट इवेंचुअली उसको वापस लौटना पड़ता है। ओरहान अब फाइनली कदर की बची हुई चीज़ों को जला देता है और अपने पास्ट से बाहर आ जाता है। बट उसी रात ये जिन मेडिसन लीज़ा को मार देते हैं और इज़ाबेल सोफिया को एक कुएं के पास बुलाते हैं ताकि वो अपनी जान दे दे। बट तभी अचानक से ओरहान बेसमेंट में पहुंच जाता है और इस ईवल से फेस टू फेस बात करता है। बट ईवल जिन का ये कहना था कि इस घर में सिर्फ वही एक ईवल नहीं है, बल्कि इस घर में और भी ईवल है जो कि लिली खुद बताएगी। तभी लिली कुछ बातें बताती है और अब यहाँ पर खुलते हैं असली राज। असल में स्टोरी काफ़ी ज़्यादा साधारण है। लिली असल में लीज़ा की गोद ली हुई बेटी थी। जी हाँ, जब लिली छोटी थी तो उसके माँ बाप चल बसे थे और उसको एक ऑर्फनेज में रखा गया था, जिसके चलते रॉबर्ट और लीज़ा ने उसको अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद में लीज़ा ने उसको खूब प्यार किया, लेकिन जब लीज़ा की खुद की बेटियां हुई तो उसने लिली को प्यार करना बंद कर दिया। इस बात से लिली बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। अब यहाँ पर हुआ ये कि लीज़ा लिली से किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके चलते लीज़ा की बहन मेडिसन ने एक आइडिया दिया कि वो लिली के खाने में रोज़ थोड़ा सा लेड मिला दे, जिससे लिली धीरे धीरे पागल हो जाएगी और मर जाएगी। मेडिसन रॉबर्ट से प्यार किया करती थी और अपनी बहन से भी चिढ़ती थी, क्योंकि उसके पास रॉबर्ट भी था और वो माँ भी बन गई थी। उसका प्लान ये था कि लीज़ा तो लिली को लेट देकर मार देगी और उसका इल्ज़ाम वो लीज़ा पर लगवा देगी, जिससे रॉबर्ट और दोनों लड़कियां उसकी हो जाएगी। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हुआ, क्योंकि एक दिन अचानक से ही रॉबर्ट की स्टेप मदर ने घर में आकर एक बॉटल के ज़रिए काला जादू किया ताकि रॉबर्ट पोजेस होकर मर जाए और सब कुछ उसका हो जाए। लेकिन इस एंटिटी यानी कि जिन ने रॉबर्ट के बजाय लिली को पोजेस किया, क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर था और लिली ने इस जिन को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो अकेली पड़ गई थी। रॉबर्ट की स्टेप मदर को भी इस इविल ने जान से मार दिया था। लिली को ये जिन पसंद आने लगा था और उसकी माँ तो इविल थी ही, क्योंकि वो उसको मारना चाहती थी। अब ये सब कहानी सुनने के बाद में ओरहान फिर से ये बोलता है कि इस मासूम शरीर ने काफ़ी टॉर्चर सह लिया है और ये इविल उसका शरीर त्याग दे। बट इविल उसकी एक भी नहीं सुनता, जिसके चलते ओरहान अपने तोहफे का इस्तेमाल करता है और एक अनकॉन्शियस दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर इविल अपना नाम रिवील करता है, जिनका नाम था येज़िद्रा। ओरहान उसको लिली का शरीर छोड़ने को कहता है और कहता है कि इस तरह से इंसानी शरीर काबू करना सही नहीं है और जिन को ऊपर वाले से डरना चाहिए। बट तभी जिन नहले पे दहला फेंक देता है, ये कहते हुए कि उसने भी तो कदर के रूप में उनकी दुनिया की जिन्नी को अपने काबू में रखा था। बट ओरहान उससे यही कहता है कि उसने अपने पाप को स्वीकार किया है और खुद को ऊपर वाले के शरण में छोड़ दिया है। इनफैक्ट उसने कदर की सभी पुरानी यादों को जला दिया है। ओरहान जिन को खुद के शरीर पर काबू करने की परमिशन दे देता है, जिससे जिन अब ओरहान के अंदर आ जाता है और ओरहान बस यही कहता रहता है कि उसके खुदा उसको कभी भी नरक की आग में नहीं जलने देंगे, और ऐसा ही होता है। ऊपर वाला ओरहान को एक शक्ति देता है और कदर की यादें उसको मजबूत बनाती है, जिससे वो इस इविल को ख़त्म कर पाता है और लिली बच जाती है। हम अंत में ये देखते हैं कि एमा दोनों बच्चियों को यानी इसाबेला और सोफिया को उस कुएं से बचाती है और नेक्स्ट डे घर में बस 4 ही लोग बचते हैं, यानी कि लिली, इसाबेला, सोफिया और उनका पिता रॉबर्ट। ओरहान उस होजा के पास भी जाता है जिसने ये सब किया था और वो उसको अपनी शक्तियों के चलते सब कुछ दिखाता है कि लिली की फैमिली के साथ आज क्या क्या हुआ, उसका जिम्मेदार वो है। मूवी के अंत होते होते ओरहान एक चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि कदर हमेशा उसके दिल में रहेगी और ये जो ताकत उसको ऊपर वाले ने दी है वो एक तोहफा है, ना कि एक श्राप। और इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक मकसद छुपा होता है और ओरहान बाकी सभी की मदद किया करेगा अपने इस तोहफे के साथ में। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।